तभी अचानक रुचि को अपने बाजू से एक बहुत ही ठंडी हवा का एहसास होता है। वो रुचि जिसने कभी घर में तू करके बात नहीं की थी, आज अपनी मम्मी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रही थी। और जब वो उसे देखती है तो अपने मुंह से अपनी उंगलियों के नाखूनों को उखाड़ रही थी। सो लेट्स बिगिन। एक जिन्नात का पागलपन। तो आज की हद से ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी गाजियाबाद की रहने वाली रुचि और उनकी फैमिली की आप बीती है। रुचि और उनकी फैमिली जो कि अपनी आम जिंदगी के बीच कुछ दिन ऐसे खौफ के साए में बिता कर आए हैं जिसका आप और मैं अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। तो चलिए इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। रुचि जो अपनी 11th क्लास के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। उनके पापा रेलवे में थे तो फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत ही सही था। उसके पास एक अपनी पर्सनल स्कूटी भी थी, इससे वो कहीं भी अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती आती रहती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, इस दौरान सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि एक दिन उसकी एक फ्रेंड नैन्सी का कॉल आता है। उसके फ्रेंड नैन्सी जो थी वो एक पीर बाबा के पास बहुत ज़्यादा जाया करती थी। वहीं पास उसे जाना था और उसकी मम्मी उसके साथ नहीं जा रही थी, इसलिए वो बोलती है कि यार तू मेरे साथ चलेगी क्या। तो आखिरकार रुचि को उसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो उसे हाँ कर देती है। सब कुछ नॉर्मल ही था। वो अपनी स्कूटी लेकर उसके घर पहुंचती है नैन्सी के। नैन्सी और वो दोनों आखिरकार स्कूटी से उस पीर बाबा के यहाँ पहुंचते हैं। वो जो पीर बाबा थे वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब अपनी झाड़ फूक करवाने आते थे। किसी की तबीयत खराब होती थी तो किसी को भूत बला की झंझट होती थी। इसी दौरान वहाँ पे काफ़ी लोग थे, ठीक है, पर सब कुछ नॉर्मल ही था वहाँ पे, जैसे आम जगहों पे होता है। कि इसी दौरान रुचि और नैन्सी जो खड़ी हुई थी कि अचानक उन्हें मतलब एक लड़की दिखाई देती है, बहुत मतलब जिसकी हालत ख़राब थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने दिनों से खाना ना खाई हो, उसे कई सारे लोग पकड़े हुए थे। ठीक है, पर उसे मतलब रुचि को ये समझ में नहीं आता यार कि इसे तो कोई एक जन भी पकड़ सकता है ना, कि जैसे इसकी हालत अगर चलने की नहीं है तो इतने सारे लोग क्यों पकड़े हुए हैं, इसे तीन तीन चार चार लोग। ठीक है, तो उस लड़की को जैसे ही अंदर ले जाया जाता है पीर बाबा के पास, रुचि और नैन्सी बाहर खड़ी थी, अंदर ले जाता था, तभी मतलब करीब 5 मिनट ही हुआ होगा कि अचानक उस लड़की के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। इस लड़की को अंदर लेके गए थे, चीखने की, गालियां देने की, उटपटांग, मतलब जैसे होती है ना बहुत ही ऑफवर्ड टाइप की मतलब लैंग्वेज हो जाती है। मैं गालियां आलियां मुंह से देके तो नहीं बता सकता, बट समझ जाओ। ठीक है, वो लड़की जिसकी अभी चलने की हालत नहीं थी, खड़े होते नहीं बन रहा था, वो अचानक से एकदम चीखने चिल्लाने लगती है। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि चार चार लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था। रुचि भी देख के हैरान थी कि यार अभी तो ये लड़की खड़ी नहीं हो पा रही थी, अभी इतनी इतनी पावर इसके अंदर आ कहाँ से गई। वो बहुत ही खौफनाक तरीके से चीख रही थी, जैसे मतलब सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे जा रहा था, जितने भी लोग वहाँ पे थे। रुचि का भी ध्यान वहाँ पे जा रहा था, रुचि को भी देखने का मन करता कि आखिर क्या हो रहा है यार, जिस वजह से मतलब इतना ज़्यादा चीख रही है। ठीक है, उटपटांग गालियाँ दे रही है, यहाँ पे कुछ गलत होता है क्या, इस तरीके से। पर वहाँ पर जितने भी लोग थे, उस दरवाजे के सामने कोई भी नहीं जा रहा था देखने के लिए। लोग दूर से ही मतलब कोई खिड़की से झांक रहा है, कोई यहाँ वहाँ से देख रहा, बट दरवाजे के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था। कि तभी रुचि जो उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो थोड़ा सा ऐसे देखते हुए दरवाजे के सामने चली जाती है। कि तभी उसके मतलब चेहरे के बाजू से उसे एक अचानक से एक ठंडी हवा सी महसूस होती, जो बहुत ही अजीब तरीके की थी। और हैरानी की बात यह थी कि ये गर्मी का समय चल रहा था। इसके बाद रुचि जो थी साइड में आ जाती है, क्योंकि वो लड़की जो थी मतलब जो चीख रही थी बहुत ही ज़्यादा, वो रुचि को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। वो जो पीर बाबा थे उसकी झाड़ फूक कर रहे थे, वो बहुत ही पहले गंदी गंदी गालियाँ दी थी उटपटांग सी। पर उसी दौरान जब रुचि जो ऐसे सामने से देख रही थी ना, मतलब दरवाजे के पास से जाके, वो उसको बहुत अजीब तरीके से घूरने लगती है रुचि को। उसके बाद रुचि भी डर जाती है, बहुत अजीब तरीके से रिएक्शन था उसका, तो वहाँ से हट जाती है। पर उसके बाद रुचि को बहुत अजीब सा लगने लगता है, जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। गर्मी का समय चल रहा था, पर फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी ठंड लग रही थी कि वो लिटरली वहाँ पे कांपने लगती है। उसकी फ्रेंड जो नैन्सी थी, वो पीर बाबा के पास अंदर जाती है, मतलब झाड़ फूक करवाने के लिए, जो उसका नॉर्मली करवाती थी वो हर वीक। ठीक है, वो करवा के अपना बाहर आती है, तो नैन्सी की मतलब रुचि की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो आखिरकार इस बार स्कूटी नैन्सी चलाती है और उस रुचि को पीछे बैठाकर चली आती है। रुचि की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बहुत ठंड लग रही थी और जैसे उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही हो।
वो मम्मी को ये बात नहीं बताती कि मम्मी लोग उसकी बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, ठीक है, छोटी छोटी बात को लेकर, इकलौती लड़की थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंता करती थी, तो किसी को भी नहीं बताती है वो। मतलब शाम का टाइम हो गया था, करीब 7:30-8 बजे का। तो खाना आना खाती है, मम्मी को बताती थी कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, घर अपने रूम में ले जाती है खाना खाने के लिए। टीवी चालू करती, खाना खाती है। उसके दौरान भी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए थी। वो बिल्कुल काफ़ी जा रही थी, जैसे उसको मतलब फीवर आ रहा हो बहुत तेज़, ठीक है, इस तरीके से। जैसे तैसे खाना खाती है और सोने की कोशिश करती है। कमरे की लाइट्स बंद थी, पूरे कमरे में अंधेरा था। आखिरकार सोने की जैसे तैसे कोशिश कर रही थी। करीब 9 बजे का टाइम हो चला था। इसी दौरान कम्बल ओढ़कर लेटी थी, फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो भी हैरान थी कि मतलब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि तभी उसे अपने पलंग के नीचे से किसी के खिसकने की आहट सुनाई देती है। जैसे कोई लेटे लेटे से बाजू को सरकता है ना, इस तरीके की उसे आहट सुनाई देती है। उसे डाउट हो रहा था, मतलब वो इस टाइप की थी नहीं कि ये सब चीज़ों में बिलीव करे, ठीक है, बट फिर भी उसे डाउट हो रहा था कि उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। आखिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे पलंग में से उठ के बैठती है और देखने की कोशिश करती है कि नीचे कौन है, कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं है। और जैसे ही वो झांकती है नीचे की तरफ, अचानक से एक तेज हवा का झोंका उसके ऊपर ऐसे झपट पड़ता है। उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता और वो अब एक तरीके से जम चुकी थी और वो अब अपने होश में नहीं थी। इसके बाद रुचि को क्या हुआ कुछ याद नहीं, पर उसकी फैमिली को पता है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद जैसे तैसे रुचि की वो रात कट जाती है। रुचि होश में नहीं थी। उसकी मम्मी कमरे में एंटर करती हैं तो पता क्या देखती हैं कि रुचि कमरे के कोने में बैठ के अपने मुंह से अपनी उंगलियों के नाखून तोड़ रही थी, यानी कि करीब करीब उखाड़ रही थी। और काफ़ी उंगलियों के मतलब नाखून उखाड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब खून निकल रहा था उसके हाथ से। उसकी मम्मी ने जब ये खौफनाक नज़ारा देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पूरे हाथ से खून बह रहा था और वो फिर भी मतलब कई उंगली के नाखून तो उखाड़ भी चुकी थी और उखाड़ते जा रही थी। उसकी मम्मी के दहशत का ठिकाना नहीं था, इतनी तेज चिल्लाती है कि रुचि के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद रुचि को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा ये तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, बेटा बेटा करके बहुत समझा रहे थे। पर जो रुचि थी उसका खुद पे कोई होश नहीं था। उसका चेहरा इतना खौफनाक सा हो गया था जैसे कोई प्रेत हो। वो बहुत ही उटपटांग गुर्रा के बात कर रही थी, जैसे कि कोई जानवर गुर्राता है ना, उस तरीके से गुर्रा रही थी। उनको बोलती भागो यहाँ से तुम लोग, चले जाओ, ऐसे करके बदतमीजी से बात कर रही थी। वो रुचि जो जिसने कभी घर में मतलब तू करके बात नहीं की थी ना, वो माँ माँ बहन की गंदी गंदी गालियों पे उतर आती है। अपनी मम्मी को माँ बहन की गालियाँ दे रही थी, बोल रही थी चली जाए यहाँ से। बहुत उटपटांग गालियाँ दे रही थी जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता है, ठीक है। उसकी मम्मी लोग मतलब कभी अपनी बेटी का ऐसा रूप नहीं देखी थी, इस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा हैरान भी थी। उसके पापा को गुस्सा तो आ रही थी, पर जैसी उनकी बेटी की हालत थी वो समझ रहे थे कि इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हमारी बेटी रुचि ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, उन्हें अपने बेटी पे इतना भरोसा था। यार बहुत ही डिसिप्लिन वाली फैमिली थी, ठीक है, कभी मतलब तू करके बात नहीं करना, एकदम इज्जत से, ठीक है। तो ये सब देख के उन लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि बाई चांस कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई, किसी डिप्रेशन की वजह से इसके दिमाग की ऐसी हालत हो गई है, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट या फिर डॉक्टर को दिखाना होगा। तो आखिरकार उसे ज़बरदस्ती कुछ लोग पकड़ के मम्मी मम्मी लोग के साथ कार में बैठा के आखिरकार उसे लेके जाते हैं। और आखिरकार मतलब जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी काफ़ी ट्रीटमेंट करता है। इसे बांध के रखा गया था, इसके मतलब ऐसी हालत नहीं थी कि इसे खुला छोड़ दे, वरना पता नहीं किसी को भी ये चोट पहुंचा सकती थी रुचि। तो आखिरकार इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर देख के बोलते हैं कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये कफ मतलब बहुत समय से साथ तक सोई भी नहीं है और किसी न किसी डिप्रेशन में रही होगी, इस वजह से इसके दिमाग की ये हालत हो गई है। डॉक्टर नहीं समझ पाती कि इसका क्या हो रहा है, ठीक है। उसे दवाइयाँ गोलियाँ देते हैं, ठीक है, उसका काफ़ी ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद उसे घर ले आते हैं, घर लाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद वो पूरी रात कटती, पर फिर भी उसकी हालत में ज़रा सी भी मतलब सुधार नहीं था। उसे दवाइयाँ दी गई थी, मतलब नींद की गोली जो भी वगैरह होती है ना, जो मतलब नींद आने के लिए, पर उन दवाइयों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा घर वाले पूरे हैरान थे, मतलब एक तरीके से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उसके बाद अचानक से ये सब हो गया। तो बहुत ही घर वालों को मतलब बुरा लग रहा कि ये सब क्या हो रहा है यार, मतलब किसी की कोई गलती नहीं, कभी किसी के साथ कुछ बुरा किए नहीं, उसके बाद ये सब क्या भोगना पड़ रहा है यार हम लोग को, ठीक है, किसकी नज़र लग गई घर में, ठीक है,
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार दूसरे दिन नैन्सी घर पे आती है। नैन्सी उसकी हालत देखती है तो उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सेम हालात उस लड़की के भी थे जो पीर बाबा के वहाँ पे आई थी झाड़ फूँक करवाने के लिए, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, जिसको झाँक के रुचि देख रही थी। सेम जैसी हरकतें वो कर रही थी वैसे ही रुचि यहाँ पे कर रही थी। उसे देख के नैन्सी को सीधे उस पीर बाबा का ख्याल आता है और वो उन्हें समझाती है, रुचि के मम्मी पापा को, कि हमें इसे पीर बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। हालांकि उसके मम्मी पापा इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, पर फिर भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के उन्हें जो भी चारा दिखाई दे रहा था वो करने के लिए तैयार थे। आखिरकार कार में उसे डालते हैं और उन्हें पीर बाबा के पास ले जाया जाता है। रुचि जाने को तैयार नहीं थी, पूरे हाथ पैर मार रही थी, झटकार रही थी, उसे उसके कपड़े से उसके हाथ बांधने गए थे पीछे होकर के। 3-3 4-4 लोगों ने उसे कंट्रोल किया था, वरना उसे ले जाना भी करीब करीब नामुमकिन ही था। उसके बाद जैसे तैसे करके उसे पीर बाबा के पास ले जाया जाता है। उसकी झाड़ फूँक करने बैठते हैं तो वो सेम टू सेम वैसा ही बिहेव कर रही थी जैसे वो लड़की कर रही थी ना उस दिन, जिसको रुचि झाँक के देख रही थी। सेम टू सेम वैसे ही गालियाँ उठ पटांग, वैसी ही बातें कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तू ऐसा, मतलब गाली दे दे के बोल रही थी, बहुत गंदी गंदी। आखिरकार थोड़ी बहुत झाड़ फूँक होती है, उसके बाद ताबीज़ आवीज़ बनती, तब जाके थोड़ी देर में, करीब आधे एक घंटे में, रुचि की थोड़ी सी हालत नॉर्मल होती है। रुचि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मतलब उसने कुछ खाया पिया नहीं था, मतलब उस रात से, जिस रात से वो खाना खाने बैठी थी ना, उसके बाद से पूरा दिन हो गया था, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, उसे बहुत ही कमज़ोरी फील हो रही थी, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद से जो पीर बाबा थे वो बताते कि ये कोई जिन्नात है जो कि मतलब एक के बाद एक लोगों को परेशान कर रहा है, खास करके उन लड़कियों को पजेस्ट कर लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री और मतलब हल्के माइंड की होती है ना, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनकी हंसी पे इसकी नज़र लग जाती है इस जिन्नात की। तो आखिर ऐसा कुछ रुचि के साथ हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती हैं। तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी तो कमेंट करना, तुम्हारे ऊपर भी एक स्टोरी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।